कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी वो आज है? इसका राज ना किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों में छिपा है जो हम हर रोज करते हैं। मतलब हमारी आदतें हैं। तो चलिए विज्ञान की मदद से ये समझते हैं कि कैसे हम इन आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और ये बात आप माने या ना माने 100% सच है। सुबह की पहली चाय या कॉफी से लेकर रात को सोने से ठीक पहले फोन देखने तक हर एक छोटी आदत, जी हां, हर एक आदत मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनाती है। हमारी एनर्जी, हमारी सोच, यहां तक कि हमारी सेहत, सब कुछ इन्हीं आदतों का ही तो नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि इन पर काबू कैसे पाया जाए? अगर हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी चला रही हैं, तो हम उन्हें अपनी मर्जी से कैसे चला सकते हैं? है ना बड़ा सवाल। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, अगर कभी ऐसा लगता है कि आदतें बदलना बहुत ही मुश्किल काम है, तो यकीन मानिए इस रेस में आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असल में ये सब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की वजह से होता है। तो चलिए जरा अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत होशियार लेकिन थोड़ा सा आलसी मैनेजर है। उसका एक ही मकसद है एनर्जी बचाना। तो वो हमेशा काम करने का सबसे आसान और तेज रास्ता ढूंढता है। और जब हम कोई काम बार बार करते हैं ना, तो दिमाग उसके लिए एक दिमागी शॉर्टकट बना लेता है। बस इसी शॉर्टकट को विज्ञान की भाषा में न्यूरल पाथवे कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी घने जंगल में एक नया रास्ता बना रहे हैं। पहली बार चलेंगे तो कितनी मुश्किल होगी, है ना? लेकिन जितनी बार आप उस रास्ते पर चलेंगे वो उतना ही साफ और पक्का होता जाएगा। बिल्कुल यही चीज हमारी आदतों के साथ होती है, एकदम सेम टू सेम। और यहां आती है सबसे जबरदस्त बात। हमारा दिमाग ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि हम सच में अपने दिमाग को बदल सकते हैं। मतलब हम पुरानी टूटी फूटी सड़कों को छोड़कर नई बेहतर सड़कें बना सकते हैं। आपको पता है, हर आदत के पीछे ना एक छिपा हुआ कोड होता है, एक पैटर्न जिसे वो हमेशा फॉलो करती है। इसे कहते हैं आदत चक्र या हैबिट लूप। और अगर आपने इस कोड को समझ लिया तो आप किसी भी आदत को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो ये कोड काम कैसे करता है? बहुत आसान है। इसके सिर्फ 3 हिस्से हैं। पहला है संकेत, मतलब वो इशारा जो आदत को शुरू करता है। दूसरा है दिनचर्या, यानी वो काम जो आप असल में करते हैं। और तीसरा है इनाम, वो मजा या सुकून जो आपको मिलता है और आपका दिमाग कहता है, अरे वाह, ये तो फिर से करना है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए काम का बहुत स्ट्रेस हुआ। ये है आपका संकेत। आपने तुरंत कुछ जंक फूड खा लिया, ये हो गई दिनचर्या। और उसी खाकर थोड़ी देर के लिए आराम महसूस हुआ, ये मिल गया इनाम। बस आपके दिमाग ने इस कनेक्शन को पकड़ लिया और एक आदत तैयार हो गई। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल काम की बात करते हैं। यहां एक 4 कदमों का एकदम सीधा साधा प्लान है जिससे कोई भी नई आदत बनाई जा सकती है। ये 4 कदम ना एक रोड मैप की तरह है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये शायद सबसे जरूरी कदम है। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, ऐसा कहने के बजाय ये कहना शुरू कीजिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो फिट रहता है। देखिए, जब आप अपनी पहचान ही बदल लेते हैं ना, तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। आप सिर्फ कुछ कर नहीं रहे होते, आप असल में कुछ बन रहे होते हैं। शुरू में ही बड़ी छलांग लगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। बस सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। पूरी किताब पढ़ने का लक्ष्य नहीं, बस एक पन्ना पढ़िए। मैराथन दौड़ने का नहीं, बस 2 मिनट चलिए। पता है, सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना ही होता है। और ये 2 मिनट का नियम उसी को एकदम आसान बना देता है। अपनी विल पावर पर भरोसा मत कीजिए, अपने माहौल को बदलिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर सुबह दौड़ना है तो रात में ही जूते बिस्तर के पास रख दीजिए। अगर जंक फूड से बचना है तो उसे घर में रखिए मत। सीधी सी बात है। अच्छी आदतों को आसान बनाइए और बुरी आदतों को मुश्किल। और आखिरी कदम, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए। जब भी आप अपनी नई आदत पूरी करें तो खुद को शाबाशी दें। एक कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को एक तुरंत इनाम देती हैं और उसे बताती हैं, हाँ ये बढ़िया था, चलो इसे फिर से करते हैं। तो अब जब सारी बातें पता चल गई हैं, तो क्या एक चैलेंज के लिए तैयार हैं? चलिए इस सारी जानकारी को अगले 30 दिनों के लिए एक्शन में बदलते हैं। अगले 30 दिनों के लिए इन दोनों लिस्ट में से सिर्फ एक एक आदत चुननी है। ज्यादा कुछ नहीं,
बस मन के लिए एक और शरीर के लिए एक। इसे 30 दिनों तक करके देखिए और महसूस कीजिए कि क्या बदलाव आता है। यकीन मानिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और जाते जाते ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, लक्ष्य उतने जरूरी नहीं हैं जितने कि सिस्टम जरूरी हैं, और आपकी आदतें वही आपका सिस्टम है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है ना, तब भी यही आदतें आपको आगे बढ़ाती रहती हैं। तो इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से बदलना शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, बदलाव कल से नहीं होता, वो आज से बल्कि अभी से शुरू होता है।